नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह धनु राशि के जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 अप्रैल का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि धनु राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखा जाए तो यहां पर मास के प्रारंभ से ही शनि कुंभ राशिगत तृतीय भाव में चलायमान है। सूर्य बृहस्पति मीन राशिगत चतुर्थ भाव में चलायमान है। शुक्र बुध राहु मेष राशिगत संतान भवन में चलायमान है। मंगल मिथुन राशि का होकर भार्य भवन में चलायमान है। चंद्रमा कर्क राशि का पितृकारक भाव में चलायमान है और केतु तुला राशि का 11वें भाव में चलायमान कहा गया है। यहां पर यदि धनु राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो 1 से 7 अप्रैल का समय शुरुआती चरण जातक के लिए काफी दुविधाजनक रह सकता है। इस समय अवधि में कहते हैं ना कि जातक कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव कर रहा है कि कोई ना कोई बाधाएं जातक के जीवन में आ ही रही हैं। कहीं ना कोई अड़चन जातक के लिए बैठी हुई है। तो ऐसा निमित्त जातक के साथ में हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआती झटके लगेंगे जातक को। तो जहां तक हो सके धनु राशि वाले जातक गुरु के नियमों की पालना विशेष रूप से इस महीने जरूर करें। गुरु के नियमों की पालना की बात की जाए तो जैसे गुरुवार को पोछे नहीं लगाना, पीले वस्त्र पहनना, भगवान भोलेनाथ को पीले फूलों की माला चढ़ाना, साथ में उस दिन आपको नाखून नहीं काटने हैं। उस दिन आपको है ना जो जिसे ये कह सकते हैं कपड़े नहीं धोने हैं। इस दिन आपको बाल दाढ़ी नहीं करना है, नाखून नहीं काटने। इन गुरु के नियमों की पालना करें तो इससे लाभ प्राप्ति के परम अवसर आपको जरूर मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर 2, 3, 4 की यदि बात की जाए अप्रैल की, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में आप अपने बड़े अधिकारियों का विश्वास जीतने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। कहते ना कि बस एक बार बॉस मेरे साथ हो जाए तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी कुछ चीजें आपके साथ में इस समय अवधि में हो सकती हैं। साथ में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समाज की जो गतिविधियां होती हैं, सोशल एक्टिविटीज, उसमें आप पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर इस समय अवधि में हिस्सा लेंगे। साथ ही यहाँ पर यह है कि इस समय अवधि में आपके लिए जिसे ये कह सकते हैं कि मेहमानों की आवभगत आपके द्वारा इस समय अवधि में जरूर होगी। साथ ही 5 और 6 अप्रैल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ये जो समय है ये आपको इस प्रकार से महसूस होगा कि बस मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। जिसे कहते हैं ना किसी के द्वारा ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर आपके साथ में लगना जो आप भुलाना नहीं चाहते हो कि बस भैया अब मेरे को कार्य के प्रति लगना है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। यदि आप ऐसी किसी भी प्रकार की चीजों के प्रति आप लगते हो तो आपके आने वाले भविष्य में काफी परिवर्तन के योग बनते हैं। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा। लाभ के परम योग इस समय अवधि में धनु राशि वाले जातकों के बनेंगे, परंतु विवाद जातक के साथ चलता रहेगा। कहते हैं ना विवादित मुकदमे या फिर जातक को जो भी चल रहे हैं, यदि कहते हैं ना कि लंबित कोर्ट केस भी हैं तो उसमें जातक को सफलता प्राप्ति के योग बन सकते हैं और नए विवाद भी जातक के हो सकते हैं। तो जातक इस समय अवधि में अपने गुस्से के ऊपर काफी नियंत्रण रखें, वह जातक के लिए काफी अच्छा रहेगा। यहां पर यह कह सकते हैं कि ये जो समय है जातक को थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना भी चाहिए। तो कहीं थोड़े दिनों के लिए जातक घूमने भी जा सकता है, वह भी काफी अच्छा है। सुखों में वृद्धि इस समय अवधि में होगी। जो युवा वर्ग है वह करियर के प्रति जिसे ये कह सकते हैं कि नए अवसर उनको प्राप्त होंगे। सारी दुविधाएं जातक की जरूर दूर होगी और जो कोई बिछड़े हैं या पुराने यार हैं उनसे भी जातक को जरूर मुलाकात होगी। इस सप्ताह की एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह सप्ताह जातक के लिए ऐसा रहेगा कि इस समय अवधि में जातक कोई बड़े निर्णय ले तो उसके भी अवसर इस समय अवधि में जातक को जरूर मिलेंगे। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 अप्रैल का समय कैसा रहेगा दोनों राशि वाले जातकों के लिए, तो 8 का दिन काफी अनुकूल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, कारोबार में विस्तार होगा, जिसे कहते हैं ना सफलता जातक के कदम चूमेगी। राजकीय कार्य जो भी जातक के लंबित चल रहे हैं वह आगे बढ़ेंगे, उनमें जातक को मदद मिलेगी। 9, 10, 11 का समय भैया वापस आप अपने जो भी कुंडली है उसमें ये कह सकते हैं कैलेंडर है उसमें आप राउंड अप कर दें। 9, 10, 11 तारीख को द्वादश चंद्रमा जातक को परेशानी जरूर देगा। इस परेशानी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें जब हम अपने अच्छे घनिष्ठ मित्र की भी बात करते हैं तो कई बार वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, अरे भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस समय अवधि को आप राउंड अप जरूर कर दें कि भैया इस समय अवधि में मुझे काफी संभल कर रहना है।
साथ में विरोधी इस समय अवधि में खुल के आपका विरोध करेंगे। कहते हैं ना कि नए चेहरे आपको पहचानने के लिए मिल गए कि कौन कौन मेरे पीठ पीछे बात क्या करता था, तो लोगों को जानने का अवसर आपको इस समय अवधि में जरूर मिल जाएगा। नई जिम्मेदारी आपके साथ में आ सकती है। तीखी बातों से आप नाराज नहीं होना है, क्योंकि कटाक्ष आपके ऊपर होंगे, क्योंकि ये जो स्थिति होती है ये मानभंग की स्थिति भी कही जाती है। तो आपको जहां तक हो सके बच के रहना है, क्योंकि द्वादश चंद्रमा है, तो भैया जितना बच के रहें उतना आपके लिए अच्छा है। समय आपका भी आएगा, अंगुलियां बराबर नहीं होती, आज बीज है तो कल तीज भी होगी। तो कहते हैं ना कि लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिल जाएंगे, कहने का मौका भी आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है। साथ में यहां पर जिसे ये कह सकते हैं कि जगह, आप जिसे ये कह सकते हैं कहीं पर यदि आप निवेश कर रहे हो तो भी आपको विशेष तौर से सोच विचार करके फिर निवेश करना है, तो वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वाहन यदि आप खरीद रहे हैं तो सावधानी पूर्वक उसको चलाएं, और यदि टू व्हीलर चला रहे हैं तो जहां तक हो सके बिना हेलमेट के आपको यात्राएं नहीं करनी है, और करनी नहीं है हेलमेट के बिना। तो 12-13 का समय जो है यह अप्रैल का, यह जातक के लिए पुनः अनुकूल रहेगा। समय ऐसा है कि विशेष अनुकंपा वाला भी कहा जाता है। तमाम क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, अच्छी स्थितियां बनेगी। पैसे जातक के पास में इस समय अवधि में आएंगे, आवागमन के रास्ते जातक के खुलेंगे। 14-15 अप्रैल को जातक अपने खर्च जो होंगे उसमें कटौती करने का वैचारिक रखेगा कि भैया मुझे थोड़ा खर्चों के ऊपर नियंत्रण जरूर करना है। तृतीय सप्ताह की बात की जाए 16 से 23 अप्रैल का समय धनु राशि वाले जातकों के बारे में तो 16 से 17 का समय जातक अच्छा रहेगा। सकारात्मक ऊर्जाओं से जातक ओतप्रोत रहेगा। साथ में ऐसा कहा जा सकता है कि जातक का इस समय में व्यवहार खुल के आएगा। ईश्वर के साथ में जातक की घनिष्ठता बनेगी। 18-19 का समय जिसे ये कह सकते हैं कि गतिरोध की स्थिति रखेगा। कहीं ना कहीं छोटे मोटे से रुकावटें जातक को बनी रहेगी, और कई बार जातक ऐसा कह सकते हैं कि स्वयं के द्वारा ऐसा कोई निर्णय ले सकता है जिसके द्वारा जातक स्वयं परेशानी में पड़ जाए। तो निर्णय क्षमता, मैं ये कहता हूं कि गुरु जब हमारा थोड़ा सा और थोड़ी परिस्थितियां ऐसी रहती हैं तो हमें विशेष तौर से किसी से सलाह लेना अच्छा रहता है। और कोई बुराई नहीं है ना यार, जो अपने हैं उनसे सलाह लेने में क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसी कोई दुविधाएं आपके पास में ना हो, क्योंकि फिर मन उदास रहता है, परेशान रहते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं, क्या परेशानी है। स्वास्थ्य में भी आपके इस समय अवधि में परेशानी आ सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति अच्छा रहें। सूर्योदय से पहले उठें, थोड़ा व्यायाम करें, तो वो आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के अवसर भी देगा। 20 और 21 अप्रैल की यदि बात की जाए तो समय पुनः जातक के सुधार योग कारक कहा गया है। इस समय अवधि में आपको संतोष मिलेगा। घर परिवार में जो भी बाधाएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको मनचाहा रिजल्ट उनको मिलेगा कि हाँ, मैंने ऐसा सोचा था, ईश्वर ने मुझे उस प्रकार के अंक दिए हैं, तो ये काफी अच्छा समय है। 22 और 23 अप्रैल का समय उत्तम योग कारक कहा जाता है। कार्य गति पकड़ेगा। मौसम के अनुसार जातक का थोड़ा सा मिजाज बदलेगा, परंतु कार्य उसके अनुसार होता रहेगा, और सारी जो दुविधाएं हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल की यदि बात की जाए तो यहां पर 24 से 26 का समय जातक के लिए पूर्णतया अनुकूल रहेगा। साथ में ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद जातक के हो सकते हैं, दुविधा जातक को काम में हो सकती है, लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सहयोग जातक को मिलेगा। गुरु श्रेष्ठ हैं, और जिनके ना जो जिसे ये कह सकते हैं कि समभाव में बैठा हुआ है उनको तो आनंद की प्राप्ति मिलती रहेगी। 27, 28 और 29 तारीख की यदि बात की जाए तो पुनः ये समय अशुभतादायक कहा गया है, क्योंकि कई बार हम ये होते हैं कि देसी भाषा में कहते हैं ना कि होडा होड गोडे फोड़ना, सामने वाले की गाड़ी है मैं भी ले लूं, उसने मकान खरीदा है मैं भी खरीद लूं। तो भैया ये कहीं ना कहीं जातक के लिए दुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि जातक के ऋण बढ़ सकते हैं। तो इस समय अवधि में जातक को बच के रहना है। पुराना कोई भी रोग है जातक के, वह इस समय अवधि में उभर सकता है, और यदि किसी से मन भी लगाए हैं तो भैया वहां पर भी धोखे की संभावनाएं जातक को मिलेगी। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें। काम के दबाव में चलते हुए जातक अपने आप को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि कुंठित महसूस करेगा। कोई बात नहीं भैया, 2-5 दिन का समय है, वह भी निकल जाएगा। मन में उदासी भी रहेगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी भी काम में जातक का मन नहीं लगेगा, थकावट ज्यादा महसूस होगी, और जातक अपने आप को कई बार ऐसा कहते हैं ना अकेला अकेला सा महसूस करना। तो ऐसी कुछ घटनाएं जब भी जातक को लगे तो वहां पर ये कोशिश करें कि जातक भगवान भोलेनाथ को पीले फूलों की माला अवश्य चढ़ा के आए, ठीक है ना। साथ में जो अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं वह कोशिश करें कि वह जल के लोटे में थोड़ा सा केसर डालकर फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, वह भी काफी शुभ कारक रहेगा। विवाह के संबंधित बाधाएं दूर होगी। साथ में 30 की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक अपना कोई निवेश कर सकता है। कहते हैं ना पैसा पड़ा हुआ है मुझे डालना है, तो वह ऐसा कोई निर्णय इस समय अवधि में ले सकता है। जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये समय काफी योग कारक कहा गया है। कुछ नया सीखने को जातक को मिलेगा, और यात्राओं में जातक का धन खर्च होगा, वहां लाभ प्राप्ति के योग जातक को इतने नहीं मिलते हैं।
फिर भी यदि कहीं ना कहीं गुरु के संबंधित ज़्यादा परेशान है, महिला वर्ग हैं, तो वह गुरु के संबंधित नियमों की पालना करें, गुरुवार का व्रत करें, अलूना भोजन करें। फिर उसके बाद में जिसे ये कह सकते हैं कि विधिवत पूजा विधान के बाद में वह भोजन ग्रहण करें, तो उसके द्वारा भी जो भी घर परिवार में धन संबंधित, संपत्ति के संबंधित परेशानी चल रही है, तो वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। साथ में विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो धनु इस राशि के हैं, तो उनको विशेष तौर से पीले वस्त्र पहनने चाहिए गुरुवार के दिन। उनको तिलक भी पीला करना चाहिए, चंदन का तिलक करना चाहिए, वह काफ़ी योग कारक रहता है, लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। उनको जो अपनी दुकान है वहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि चंदन का तिलक स्वास्तिक बनाना चाहिए, उससे भी उनको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। चंदन का स्वास्तिक बनाकर उसके बीच में वह 1 रुपये का सिक्का रखें, और यदि चांदी का कोई सिक्का है उसको स्थापित करें, तो उससे भी उनके योग बनते हैं, तो वह भी काफ़ी अच्छा है। और यदि आप कोई नए क्लाइंट हैं और यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके मन में यदि ज्योतिष के संबंधित कोई सवाल हैं, तो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।